पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच विवाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। कल्याण बनर्जी के उस आरोप ने राजनीति में हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राजभवन में बीजेपी के अपराधियों को पनाह दी जा रही है और उन्हें बंदूक बम दिए जा रहे हैं। राज्यपाल ने इस आरोप को पूरी तरह से झूठ बताते हुए इसे बेहद भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए राज्यपाल ने राजभवन को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोल दिया है। नागरिक समाज, पत्रकार और अन्य लोग वहां पर आकर हर हिस्से का निरीक्षण कर सकते हैं, ताकि ये साफ हो सके कि क्या राजभवन में वाकई हथियारों का कोई जखीरा मौजूद है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल आपको बता दें ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के राजभवन में रखी जा रही है बंदूकें और इन बंदूकों से बीजेपी से जुड़े अपराधियों का साथ दिया जा रहा है। सीधे तौर पर यह आरोप कल्याण बनर्जी की तरफ से लगाया गया है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि हथियारों के जरिए टीएमसी नेताओं को टारगेट किया जाना था। इसके बाद राज्यपाल भड़क गए, उन्होंने कल्याण बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया। राजभवन ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर आरोप झूठे निकले तो सांसद कल्याण बनर्जी को बिना शर्त माफी मांगनी होगी। राज्यपाल कार्यालय ने यह भी सवाल उठाया है कि जब राजभवन की सुरक्षा कोलकाता पुलिस के हाथों में है तो वहां पर हथियार जमा होने का आरोप कितना तर्कसंगत है। राजभवन अब इन आरोपों को लेकर लोकसभा सचिवालय से कार्रवाई की मांग भी कर सकता है। After your order to take action against Kalyan Banerjee also stated that he is going to file a complaint against you. He is most welcome. और कमालिका ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमालिका, जिस तरीके से ये विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगले साल बंगाल में चुनाव भी होने हैं और उससे पहले टीएमसी और राजभवन के बीच जो ये टसल पैदा हो गई है, इसके बाद अब आगे क्या रहने वाला है? क्या राज्यपाल की तरफ से कहा जा रहा है सीधे तौर पर? देखिए, टसल जो है वो काफ़ी मतलब गहमा गहमी एक बहुत ही एक ऐसा जगह पे पहुंचा है जो काफ़ी चिंता विषयक है, क्योंकि इस तरीके से गहमा गहमी हमेशा यहाँ पे अभी गवर्नर के साथ जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का या फिर टीएमसी पार्टी का जिस तरीके का रिश्ता है वो हमेशा से ही आफ्टर ये जो आनंद बोस आए उसके पहले जगदीप धनखड़ के साथ के भी बहुत अच्छा रिश्ते नहीं थे, पर अभी ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गया है और गवर्नर ने सीधी तरीके से ये बोला है स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को, ताकि कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जांच की जाए और अगर जांच में गलत पाया गया है तो कार्रवाई की जाए, ऐसा उनका कहना है। दूसरे तरफ ये भी है कि पूरे राजभवन खोल दिया गया है और दूसरी तरीके से कल्याण बनर्जी भी बोल रहे हैं कि कुछ भी हो वो लीगली ये चीज़ फाइट कर लेगा। तो ये एक बहुत ही गहमा गहमी चल रही है। एसआईआर प्रोसेस यहाँ पे जारी है। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि राज्यपाल का सीट एकदम राज्यपाल का जो घर है सब कुछ बीजेपी पार्टी ऑफिस बोल गया, पर ये बात बोलना कि राज्यपाल बीजेपी के आर्म्स एंड एम्युनिशन जो लोग रखते हैं उनको बना दे रहे, ये एक बहुत ही विवादास्पद जो कमेंट है वो आया है कल्याण बनर्जी की तरफ से। फिलहाल दोपहर में राज्यपाल कलकत्ता आएंगे और आने के बाद में वो कोलकाता पुलिस, सीआरपीएफ सब मिल के एक साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि सब मिल के एक साथ वो लोग चेक करेंगे कि क्या सही में आर्म्स एंड एम्युनिशन है। तो काफ़ी इस चीज़ में काफ़ी गहमा गहमी जारी है। कल्याण बनर्जी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कहा गया वो आपको सुनवा देते हैं। রাজ্যপালকে আগে বলুন যে রাজ্যপালের ভবনে যেন বিজেপির সমস্ত ক্রিমিনালদের যেন রাজভবনে না রাখে। ওই রাজভবনে বসে ক্রিমিনালদের রাখছেন আর সবাইকে একটা করে বন্দুক দিচ্ছেন আর বোমা দিচ্ছেন, মেরে এসো তৃণমূলের লোকেদের। আপনি আগে সব এগুলো বন্ধ করুন। আপনার মতো অপদার্থ রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, বিজেপির চাকর বাকর রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, ততদিন ভালো জিনিস পশ্চিমবাংলায় কখনো দেখতে পাবেন না। तो देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर राज्यपाल पर टीएमसी की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि राजभवन में कहीं ना कहीं बंदूकों को रखा जा रहा है, बीजेपी के अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन इस दौरान राजभवन की सुरक्षा को लेकर भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर कोलकाता पुलिस की जगह सीआरपीएफ को लगाने की खबर सामने आ रही, ताकि किसी भी शक या संदिग्ध गतिविधि की जांच साफ साफ हो सके। लेकिन अगर कल्याण बनर्जी अपने दावे साबित नहीं कर पाते हैं तो इसको लेकर लगातार जो है यहाँ पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी एक बार फिर से आक्रामक हो गई है। अब आपको टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी के आरोप और गवर्नर सीवी आनंद बोस का जवाब भी दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें, टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने राजभवन में हथियार बांटे जाने का आरोप लगाया है, जिसके जवाब में गवर्नर ने कहा है कि टीएमसी के आरोप भड़काऊ हैं और गैर जिम्मेदाराना है। कल्याण बैनर्जी ने राज्यपाल पर बीजेपी के अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाया, जिस पर गवर्नर ने कहा कि राजभवन में हथियारों की जांच मीडिया के सामने करवाएंगे। टीएमसी नेता ने कहा कि राजभवन से अपराधियों को बंदूक बम दिए जा रहे हैं, जिस पर गवर्नर का यह कहना है कि वो खुद सीआरपीएफ के साथ मिलकर राजभवन की जांच करेंगे। कल्याण बैनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करवाने की साजिश का भी आरोप लगाया है, जिस पर राज्यपाल ने कहा कि टीएमसी आरोपों पर माफी मांगे या कार्रवाई के लिए तैयार रहे। टीएमसी ने कहा कि राजभवन का यह खेल बंद होना चाहिए। इस पर राज्यपाल की तरफ से जवाब आया कि सांसद कानून के ऊपर नहीं है।